हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आइटम। और हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल इन द फोर्थ एनर्जी लेवल इज। तो हमें जो फोर्थ एनर्जी लेवल होता है उसमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है एल की। एल होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये देखने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, जो हो जाएगा इधर क्वांटम नंबर्स। अभी जो क्वांटम नंबर्स होते हैं बेसिकली ये चार तरीके के होते हैं और इनका जो पूरा सेट होता है वो हमें बताता है पोजीशन के बारे में और साथ ही साथ बताता है एनर्जी के बारे में किसी इलेक्ट्रॉन की जो प्रेजेंट होगा किसी ऑर्बिटल में। अभी जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये बेसिकली चार तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं एन से। और ये एन होता है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन शेल नंबर, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन शेल नंबर की जगह एनर्जी लेवल। जैसे कि सपोज कोई शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसका जो नंबर होएगा वो होएगा इलेक्ट्रॉन शेल नंबर या फिर एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। और इसके लिए रेंज होती है जो कि होती है n इक्वल्स टू 1 से लेके n इक्वल्स टू इंफिनिटी तक। मतलब अगर कोई कहता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू या फिर इस इलेक्ट्रॉन शेल नंबर या एनर्जी लेवल की वैल्यू -1 है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैल्यू सिर्फ इस रेंज में लाई करेगी। सेकेंड होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं एल से, जो हमें क्वेश्चन में भी गिवन है। ये हमें एक्चुअली बताता है शेप के बारे में किसी ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल की क्या शेप होएगी, पी की क्या होएगी, ऐसे इस तरीके से। और इसके लिए भी रेंज होती है, इसकी रेंज होती है 0 से लेके n-1 तक, जिसमें ये n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। थर्ड होता है m होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये हमें बताता है ओरिएंटेशन के बारे में। ओरिएंटेशन होगी वो किसी ऑर्बिटल की। अब इसके लिए भी रेंज होती है और वो होती है -l से लेके +l तक। इसमें ये l होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब लास्ट बचता है एस होता है स्पिन क्वांटम नंबर, और इसके लिए कोई रेंज नहीं होती, इसके लिए सिर्फ दो वैल्यूज होती है, या तो +1/2 या फिर हो सकती है -1/2। अब जैसे हमें पता है कि किसी ऑर्बिटल में एट मैक्सिमम सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हो सकते हैं। अब सपोज वो इलेक्ट्रॉन ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट है, अपवर्ड, या हम कह सकते हैं अपवर्ड स्पिन में, तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी +1/2। सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे डाउनवर्ड स्पिन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी -1/2। इस तरीके से। अब क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू एल की क्या हो सकती है फोर्थ एनर्जी लेवल के लिए। यहाँ पे बात हो रही है फोर्थ एनर्जी लेवल की। फोर्थ एनर्जी लेवल का मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है फिर एन है, उसकी वैल्यू 4 होएगी। हम अभी देख चुके हैं कि एन होता है एनर्जी लेवल, तो यहाँ पे फोर्थ एनर्जी लेवल ही गिवन है, जिसका मतलब एन की वैल्यू 4 होगी। अब एल की वैल्यू, अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है। हमने अभी देखा है कि एल की वैल्यू के लिए रेंज होती है 0 से लेके n-1 तक। तो यहाँ पे रेंज हो जाएगी 0 से लेके n, क्या है इधर हमारा 4, 4 - 1 3, यहाँ तक रेंज होगी। यानी कि एल की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 नहीं हो सकती, या 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो रेंज थी वो थी 0 से n-1, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n की वैल्यू है 4। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू l की क्या होगी फोर्थ एनर्जी लेवल में। तो फोर्थ एनर्जी लेवल में l की मैक्सिमम वैल्यू होगी 3, n-1 3। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे फाइनल, जो कि हो जाएगा हमारा इधर 3। ये है हमारा फाइनल आंसर। So now I hope you all understood this question. All the best.